हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आपको पता है कि हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उनके लिए प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो जो अरविंद का एकमात्र प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हिंदी भी कर लिया है, ठीक है, और जीके प्लस फिजिक्स भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम मैथ जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के यहाँ पर 21 क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके फुल सॉल्यूशन के साथ आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप सब लोग इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ये कह रहा है कि देखिए 64 लीटर वाले डीजल के एक टिन से, है ना, डीजल का एक टिन है, मतलब टैंक भरा हुआ है, उससे हमने 8 लीटर डीजल जो है वो बाहर निकाल लिया। तो 64 में से 8 लीटर बाहर निकल गया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया। तो मतलब 8 लीटर डीजल निकाला और 8 लीटर उसमें पानी मिला दिया। ठीक है, यदि इसी प्रक्रिया को और 2 बार दोहराया जाता है तो अंत में टिन में जो डीजल की है कुल मात्रा कितनी रह जाएगी। अब देखो, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 8 लीटर इन्होंने डीजल निकाला वो 3 बार निकाला है। ठीक है, ये प्रक्रिया कितनी बार करी है इन्होंने? 3 बार करी है। तो अब इसका देखिए सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन भी इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग यहाँ पे देखो, एक फॉर्मूला आपके लिए इसके लिए आपको याद रखना है। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। देखिए, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि x आपको सबसे बाहर लेना है। x का मान यहाँ पे देखिए 64 दे रखा है। 1 - a का मान जो है यहाँ पर जो कितना डीजल उसमें से निकाला गया है और कितना डाला गया है ना, कितनी संख्या निकाली गई है और कितनी उसमें डालेगी। तो 8 लीटर डीजल निकाला है और उसमें 8 लीटर ही पानी डाला है। तो a का मान हो गया कि 8 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो 3 है ये प्रक्रिया है, कितनी बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है। अगर ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती तो इसकी घात 4 रखते। अगर ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती तो इसकी पावर 2 रखते। समझ गए? तो अब इसको आप जैसे सोल्व करोगे तो x का मान आपने 64 रख दिया, 1 का वन ऐसे आ गया, a का मान आपने कितना रख दिया, 8 रख दिया, और x का मान नीचे 64 और इसकी घात कितनी लगा दी, 3 आपने इसकी घात लगा दी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप करोगे तो 64, यहाँ पर 8 का 8 और 8 8 64, तो 1/8 आ गया। फिर 8 की आप इधर गुणा करोगे तो 8 का 8, 8 में से गया 7/8। अब ये प्रक्रिया आपने कर दी तो 64 हो गया। 64 यहाँ पर कितना हो गया देखिए, 64 और मल्टीप्लाई 7/8 की पावर 3। तो हमने 7/8 को 3 बार लिख लिया। तो 8 8 64 से 64 कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, 3 7 बचे। 3 7 का मतलब है कि 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343/8। 8 यहाँ पर नीचे बचा ना एक सिंपल वाला। तो अब जब आप 8 से 343 को भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा निकल के 42.875 आएगा। ठीक है, तो 42.875 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसकी चलिए अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 82वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जानवी की जो आयु है वो जननी से 4 गुना है। ठीक है, मतलब जानवी जो है वो जननी से बड़ी है, कितनी, 4 वर्ष। अब से 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुना बड़ी होगी। तो जानवी की वर्तमान आयु मुझे ज्ञात करके बतानी है। ठीक है, तो जानवी जो है वो वर्तमान में कितने साल की होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व कर लेते हैं। याद रखिए इसमें जो जानवी है वो क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो देखिए 82वां क्वेश्चन। चलिए गाइस देखिए, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन में बताया था कि जो जानवी है ना वो जननी से कितनी ज़्यादा बड़ी है, 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, वर्तमान में। तो अब ये कह रहा था सर मैंने जानवी की आयु मान ली 4x और जननी की मान ली x। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जाएंगे आप तो जानवी की भी उम्र 10 साल बढ़ेगी और जननी की भी 10 साल बढ़ेगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ट्रेंड करता है कि एक क्वेश्चन ये है कि अगर आज मेरी उम्र, है ना, आज अगर मेरी उम्र 10 साल है, ठीक है, और मेरे भाई की मुझसे आधी है। ठीक है, क्वेश्चन सुनना, अगर आज जो मेरी उम्र है वो 10 साल है और जो मेरे भाई है उसकी उम्र कितनी है, मुझसे आधी है, मतलब 5 साल है। ठीक है, मुझसे आधी है, तो ठीक 50 साल बाद मेरे छोटे भाई की उम्र क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50 साल बाद हम क्या करते हैं, 50 साल बाद हम कितने हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटे भाई की कितनी होगी, हमसे आधी तो होगी 30। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि अगर 50 साल तुम बड़े हो तो क्या वो तुम्हारा भाई 50 साल नहीं बढ़ेगा क्या, या वो रुक जाएगी उसकी ग्रोथ। तो अगर तुम आज 60 के हो तो वो कितने का होगा, 55 का, तुमसे 5 साल ही तो छोटा होगा वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को कन्फ्यूजन करता रहता है। तो जानवी जो है 4x होगी उसकी उम्र और जननी जो है वो
एक्स हो गई, ठीक है। 4 साल बड़ी होगी जानवी। 10 साल बाद हमने दोनों में 10 जोड़ दिया। 10 साल बाद जो है वो जननी की आयु जानवी से 2 गुना ज़्यादा है, तो हमने 2 से इसमें गुणा कर दी इधर। अब 2 से गुणा करेंगे तो इधर जाएगा 2x प्लस 10 दूनी 20, ठीक है। अब देखिए 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस जब 4x में से 2x जाएंगे तो कितने बचे, 2x बचेंगे, और 20 इधर का आएगा प्लस का, और 10 इधर का आएगा प्लस का, तो इधर आएगा तो ये माइनस का, और जब 20 में 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब ये पूछ रहा था मुझसे कि सर जब मुझे जानवी की आयु बता दो, जानवी की वर्तमान, तो जानवी की वर्तमान कितनी थी 4x, तो सर x से कितना रख दिया 5 रख दिया, और 5 चौक 20 वर्ष, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 82वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना हो गया 20 वर्ष हो गया। देख लेते हैं सर ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए 82वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 83 में ये कह रहा है कि सर सुधीर अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा मनदीप अकेले इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मनदीप अकेले ने इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को सुधीर अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है ये है, देखो मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखा है। ये है सुधीर अपना काम जो 18 दिन में कर लेता है, ठीक है, और जो मनदीप है वो कितने दिन में 15 दिन में कर लेता है। दोनों का मैंने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना है मेरे पास 90 है, 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90, ठीक है। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई 6। देखिए इफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितनी रोटी खा सकते हो। तो एस मतलब जो सुधीर है, ठीक है, उसकी इफिशिएंसी 5 हो गई, और जो मनदीप है इसकी इफिशिएंसी 6 हो गई। अब ये कह रहा था सर मनदीप जो है वो अकेले 5 दिन तक कार्य करता है। अगर मनदीप एक दिन में 6 कार्य करता है तो 5 दिन में कितना कर देगा, वो 30 कर देगा, ठीक है। और टोटल काम कितना था 90 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60। तो मतलब जो 60 काम बचा है इसे कौन करेगा, सुधीर करेगा, और सुधीर की इफिशिएंसी थी कितनी 5 थी, तो 5 छंग 30, सॉरी 5 से जब 60 को भाग दोगे तो कितना आएगा 12 दिन। तो इसका आंसर कितना हो गया 12 दिन, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो 83 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 83 का देखिए सही आंसर हो गया 12 दिन, ठीक है। समझ गए आप लोग, 12 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा 84 में, ठीक है। 83 हो गया, 84 देखिए। तो 84 की हम यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सर 7:11 में, ठीक है, 7:11 के प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात जो वो 3:4 हो जाए। इसको आप आराम से कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा तरीका उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये है 84 में क्वेश्चन। ये कह रहा है देखिए मैंने क्या करा था कि इसमें संख्या जोड़ दी। कैसे जोड़ दी, देखो 7 में मैंने x जोड़ दिया, प्लस 11 में भी x जोड़ दिया, बराबर कितना कर दिया 3/4। अब जब आप तिरछी गुणा करोगे तो 4 7 28 और 4x हो गया, बराबर में 11 तो 33 प्लस 11x 3x थोड़ी, ठीक है। अब देखो जो 3x इधर है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। तो वो कौन सी संख्या आप इसमें जोड़ दो, 5 जोड़ दो, आपका जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा 3:4 बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए देख लेते हैं। तो इसका x का मान कौन सा आ गया, x का मान आ गया 5, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 84वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो गया D 5, ठीक है। 85वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:11 है तो लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्रय मूल्य तो 10 है और विक्रय मूल्य कितना 11 है, मतलब आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 11 रुपये में बेच दी, तो सीधी सी बात आपको 1 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। आपको कितना हो गया 1 रुपये का लाभ हो गया। अब ये जो 1 रुपये का लाभ है आपको कितने पे हुआ है, 10 पे हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे, तो अगर मेरे पास CP जो है वो 10 है और SP कितना है 11 है, तो मेरे को जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। अब 1 का जो मुझे प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमेशा हमें CP पे ही होता है, मतलब क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट होता है। तो हमने क्रय मूल्य से इसमें भाग दी तो गुणा 100, तो 10% इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो भी होगा। देखो 85 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो 85 का करेक्ट आंसर हो गया B, ये रहा हमारे 10%, समझ गए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 86वां क्वेश्चन देखिए, सर एक समूह की 5 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है ना। एक समूह है उसकी जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 10 है। और ये कह रहा है कि सर इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का जो औसत है वो 12 हो जाए, है ना। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए तो 86वां सवाल की हम बात करेंगे। तो 86वां सवाल देखिए ये है। तो ये कह रहा था मुझसे कि 5 संख्याएँ थी जो उनका औसत दे रखा था, मुझे 10 दे रखा था। कितना दे रखा था, मुझे 10 दे रखा था, ठीक है। अब औसत जो है 2 संख्या बढ़ने के बाद औसत कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। औसत कितना हो गया 12, तो मतलब पहले औसत था 10, औसत अब कितना हो गया 12, तो मतलब 2 औसत बढ़ गया। अब ये 2 औसत कितने पे बढ़ गया, 5 पे बढ़ गया। जब ये 5 पे बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया टोटल, ये 10 बढ़ गया। और 10 जब मैं 12 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा नया औसत, 22 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा नया औसत, 22 हो जाएगा। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट था। इसके एक तरीका और है, आप उसको भी सोल्व कर सकते हो, वो सब हर कोई उसी को कराता है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो 86 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। 87वां क्वेश्चन देखिए, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब
15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता है तो वह प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ती है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आप सभी का एलसीएम ले लो, इनका क्या ले लो, आप सभी का एलसीएम ले लो और उसमें फिर 11 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो यहाँ पर ये सवाल था मेरे पास, मैंने देखो इसका एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया मैंने, इनका सबका एलसीएम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 720, कितना आएगा 720, और जब आप इसमें प्लस 11 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 731 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 731। अब देखो 731 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही हैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये रहा 28वां क्वेश्चन देखिए, विशाल अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि अब उसके पास 10,800 रुपये बचे हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये मुझसे पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4% खर्च करता है, फिर 10% खर्च करता है, फिर बचाता है। तो देखो या कहाँ पे है सॉल्व करा हुआ, ये देखो। अब देखो ये मान लो मैंने विशाल की जो आय थी वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है, अब ये 4% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, वो 96 बचाता है। ठीक है, तो 96/100। फिर ये 10% बैंक में जमा कर देता है तो बचाता कितना है, 90% बचाता है। और टोटल बचाता कितना है, 10,800। सबको बराबर रख दिया मैंने। जब इसको काटेंगे आप लोग तो 12,500 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 88 का आंसर कितना हो गया, 12,500 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन इसके अगले पेज पे होंगे। देखो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका 12,500। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, यह ऑप्शन नंबर सी 12,500। ठीक है, चलिए सर 89वां सवाल देखिए। 89वां सवाल क्या कह रहा है, यह है देखिए कि 2 ट्रेनें हैं, प्रत्येक 225 मीटर लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती हैं। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार कर लेती है। जो तेज वाली ट्रेन है वो 90 मिनट में धीमी ट्रेन को पार कर लेती है, जो एक ही दिशा में जा रही है अभी। और आपको पता होगा कि जब चोर पुलिस के पीछे भागती है, मतलब एक ही दिशा में जाती है, तो उनकी जो चालों का अनुपात होता है वो घटता है। ठीक है, तो चालें तो इनकी क्या होती हैं, घटती हैं। और जब विपरीत दिशा में जाती हैं, मतलब चोर जा रहा है इधर और पुलिस जा रही है इधर, तो इनकी जो चालें होंगी वो क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, तो जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो घटेंगी। तो मान लो मैंने 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन की मैंने कितनी मान ली, u मान ली, और दूसरी कितनी मान ली, v मान ली। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो अब दोनों ट्रेनों की जो है लंबाई जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 450 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना सेकंड, 90 सेकंड लेती है। तो इसको आप इस तरीके से जब सोल्व करोगे तो देखो सोल्व मैंने किया हुआ है ये। ठीक है, देखो तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि जब एक मिनट क्या हो रहा है, देखो यह है 89वां सवाल। तो अब जब इसने सॉल्व करा, देखो ये जब 4500 हो गए, 4500 नहीं होगा ये 450। ठीक है, 450, क्योंकि 225 मीटर लंबी ट्रेन है ना दोनों, तो 450। और समय कितना ले रही, 90। तो मतलब उनका जो चालों का अंतर आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड आया ये, क्योंकि दूरी मुझे मीटर में दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा है, तो मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर जब वो विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक ट्रेन दाएं जा रही है एक तरफ बाएं जा रही है, तो यहाँ पे कितना है 45 मीटर पर सेकंड। तो v से v कट गया, 2u बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो u का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अब जब u का मान 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मुझे जो आंसर है वो किलोमीटर पर सेकंड में बताना है, तो m का मतलब कितना होगा, मैक्स। तो यहाँ पर 25 में आप लोग 18/5 से गुणा कर दोगे। तो जब आप 25 को गुणा करोगे 18/5 से, तो 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 90 क्वेश्चन 90वां जो है, यदि पी की आय जो है वो क्यू की आय से 20% अधिक है। ठीक है, मतलब पी की जो होगी 100 हो गई, और जो क्यू की होगी वो कितनी होगी, पी की आय क्यू से 20% अधिक है। तो पी की जो हो गई, ठीक है, पी की जो होगी 120 हो गई, और क्यू की जो होगी वो कितनी होगी, 100 हो गई। अब ये कह रहा है कि तो पी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू की कितनी कम है। तो देखिए 20 कम है, कितने से, 120 से, तो गुणा 100 कर देंगे। तो 20 छक्का 120 और 6 से जब भाग दोगे तो कितना जाएगा, 16.66 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सॉल्यूशन कर भी रखा होगा इसका कहीं ना कहीं पे ज़रूर। ये रहा देखो 90वां सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो पी की जो है कितनी है, पी की जो आय है वो कितनी है 120, और क्यू की कितनी है 100, कितनी ज़्यादा है, तो 20 कम है इसकी, है ना, क्योंकि 20 कम है किससे, पी से कम है। तो जिससे कम होती है उसे नीचे रख देते हैं। तो 20/120 गुणा 100, अब जब इसको भाग दोगे तो कितना जाएगा, 16.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नाव और धारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो एक 16 किलोमीटर प्रति घंटे, एक मिनट भाई, एक मिनट 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा के विरुद्ध 108 किलोमीटर समय लगे, सॉरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल वाली धारा के विरुद्ध 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखो जो नाव की चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि नाव जो जा रही है वो धारा के विरुद्ध जा रही है, मतलब पानी तो बह रहा है इधर और हम नाव ले जा रहे हैं इधर, तो 108 किलोमीटर दूरी चलनी है हमें, तो कितना समय लग जाएगा उसे, ठीक है। तो विपरीत जाना हमें, तो विपरीत जाएंगे तो देखिए विपरीत जाते हैं तो क्या होता है, जब हम सड़क पे चलते हो चोर पुलिस के पीछे भागती है, ट्रेनें होती हैं, जब विपरीत जाती हैं तो उनकी चालें जो हैं वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जब पानी में एक दूसरे के विपरीत जाते हो तो उनकी चालें घटती हैं, क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है। तो ये अंतर आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। तो 91वां सवाल देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरीके से, तो जो बोट है माइनस वाटर है, तो 108 है ना, मुझे क्या पता डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना, या फिर आप कर सकते हो कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो मुझे स्पीड मुझे पता है, स्पीड की क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड में से सर पानी की स्पीड घटा दो, आपको पता लग जाएगी। तो मैंने बोट की में से वाटर की घटा दी, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कितनी है सर, 108 किलोमीटर है। टाइम कितना है मुझे बताना है, तो सर 12 नमा 108 हो जाएगा, तो टाइम कितना लेगा, 9 घंटे टाइम ले लेगी, कितने ले लेगी, 9 घंटे टाइम वो यहाँ पे लेगी, ठीक है। तो सर 91वां सवाल मेरा हो गया। अगला सवाल देखिए 92वां सवाल, 92 में कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये फुल जूम नहीं होगा क्या भाई, ये इतना ही जूम हो रहा है बस, अच्छा आपको दिख तो जाएगा ही, ठीक है, देखो दिख तो जाएगा। ये देखो ये कह रहा है कि सर 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर यदि 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 28 रुपये में 9 संतरे कर बेचे वो, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो लाभ को और हानि का जो पता चलता है ना आपको, वो पता चलता है आपके पैसे से, ठीक है, कि आपने कितने पैसे में सामान खरीदा और कितने पैसे में बेच दिया, ठीक। तो अब तो मुझे अभी ये तो वस्तु इस संतरे की बात करें तो मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितने में खरीदे। तो यहाँ पर देखो आप लोग कि 28 रुपये में उसने 11 तो खरीदे थे, 28 रुपये में उसने 9 ही बेच दिए। आप लोगों को हमेशा वस्तु की जो संख्या है ना वो बराबर करनी है, तो बराबर करने के लिए गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करने मैंने 99 खरीदी और 99 ही बेच दी। जब 99 खरीदी थी तो 252 की खरीदी, लेकिन जब बेची तो 308 की बेची, तो फर्क पड़ा 56 रुपये का मुझे बेनिफिट हो गया। कितने का, 56 रुपये का मुझे बेनिफिट हो गया। और 56 रुपये बचे किस पे, हमेशा क्रय मूल्य बचते हैं, तो 56/252 गुणा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, काट फीट करोगे इसमें, तो आपके पास जो आएगा निकल के 22 सही 2/9% आएगा, ठीक है। 22 सही 2/9% आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो देखो कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सही 2/9%, समझ गए। 93 में देखिए ये कह रहा है कि सर 6 को 64 अंकों तक 17 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। देखो शेषफल बताने के लिए मुझे भाग देनी पड़ती है। जब आप इसको 17 से भाग दोगे ना, आप इसको कितने भी अंक तक भाग दे लो, 6 6 6 6 6 6 आप चाहे 36 बार लिख लो, ये कटता ही रहेगा, ठीक है। और शेषफल इसका 0 आएगा ही नहीं, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। मतलब इसका शेष कुछ आएगा ही नहीं, हमेशा शेष इसका 0 ही रहेगा, कुछ ना कुछ बचता रहेगा घट के, फिर उसको भाग हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। मैंने भाग दे के देखी है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने भाग दी है, कहाँ दी है भाई, भाग मैंने इधर होगा शायद, ये देखो मैंने भाग दी 93 सवाल के लिए, ये है। तो मैंने देखो 70 से जब भाग दी ना इसको, तो मैंने तो 3 और 3 6 अंकों तक भाग दी थी, ये पूरा कट रहा था अभी, फिर भी यहाँ पे 96 बचा। 96 को आप भाग दोगे तो 70 चौक 8 से 70 पंजे 75, 70 पंजे 85, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये फिर कट जाएगा, फिर बचेगा, फिर कट जाएगा, फिर बचेगा, फिर कट जाएगा। तो आप इसको जब भाग दोगे ना तो इसका शेष जो है वो 0 ही आएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, यह है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 800 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 94 में जो सवाल है बहुत आसान है। आप इसको करोगे कैसे वो देखिए।
94, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपके पास सिंपल देखिए, मुझे पता है इससे डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। कितना होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो इस जो डिस्टेंस है ना वो रेल की और प्लस सुरंग की दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, क्योंकि रेल ही तो सुरंग को पार कर रही है ना, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, डिस्टेंस जो है दोनों की जुड़ जाएगी। तो 800 और 600 कितने हो जाएंगे? 1400 हो जाएंगे। और उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे टाइम पूछा था। तो आप 1400 को जब 60 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 84 सेकंड का समय वो ले लेगी। कितना? 84 सेकंड, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 84 सेकंड इसमें कहाँ है? 84, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। 95 क्वेश्चन है, एक कार्य को ए और बी क्रम से 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया, मतलब 4 दिनों तक ए ने अकेले काम किया है और कार्य पूरा होने तक जुड़ा रहा। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो देखो 95 में सवाल ये भी मैंने कर रखा है आप लोग सभी के लिए सॉल्यूशन अच्छे से, ठीक है। देखो 95 ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ए बी है, तो ए जो है वो 16 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। एलसीएम कितना कि 144 आ गया, तो 16 9 144 और 18 8 144। अब ए जो है वो अकेला 4 दिन तक काम करता है, तो 9 चौक 36, मतलब वो 36 काम जो है वो कर देता है। तो इसको 144 में से जब 36 जाएंगे तो कितना बचेगा? 108 बचेगा। अब 108 को जब आप 17 से भाग दोगे ना, क्योंकि अब तो दोनों मिलकर करेंगे ना 36 काम होने के बाद, तो 6.35 दिन में इनका काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 6.35 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 6.35 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए 96 में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 45/13 आएगा, ठीक है। तो आप इसको उल्टा कर दो, 13/45 हो जाएगा। देखो कैसे होगा? 96। ये तो आसान सवाल है यार, इसको तो आराम से कर ही सकते हो तुम लोग। अरे भाई क्या हो रहा है ये? देखिए 96वां सवाल ये है, ये कह रहा है सर यहाँ पे कि 96, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैंने देख लिया सर, सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन ये है, देखो ये 96 है। आप इसको सोल्व करो तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला पोर्शन सोल्व करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया तो 13/7, तो 1/13/7 बचेगा। अब 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/13 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो तो 13 चौका 52, 52 में 7 के कितने बचे? 45, तो 45/13। लेकिन ऊपर 1 है तो पलट जाएगा, तो 13/45 आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। ये हो गया 96वां सवाल। अब 97 में देखेंगे, ये है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6:7:9 के अनुपात में हो, तो सबसे छोटी भुजा 42 मीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अब तीनों भुजाओं का योग, तो आप भुजा कैसे फाइंड करोगे? तो मुझे सबसे छोटी भुजा उन्हें कितनी दे रखी है? 42 दे रखी है। तो 6 का मान कितना दे रखा है उन्हें? 42। तो 1 का मान कितना होगा? 6 7 42। अब तीनों भुजाओं का योग देखना है, तो अच्छा तीनों भुजाएं हैं कितनी कितनी? देखो 6 7 9, तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 है ना, 9 7 16, 16 अच्छा 22। तो सर 22 और 22 गुणा 7, तो 22 7 154 होता है। तो 154 मीटर क्या होगी उसकी परिमाप होगी। तो 97 का आंसर सी हो गया। सॉल्यूशन आएगा, आप स्लाइड पे देख सकते हो, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 98 है कि यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक वृत्त की परिधि मुझे बतानी है। तो जो आप अर्धवृत्त होता है उसकी परिधि पता है क्या होती है? परिधि होती है उसकी πr + 2r, ये इसकी परिधि होती है, ठीक है। तो परिधि फाइंड करने के लिए मुझे देखो व्यास दे रखा है उसका मुझे 14 सेंटीमीटर, तो सर त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? 7 ही तो हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए मैं देख लेते हैं इसका 98 का आंसर क्या होगा। 98 ये है देखो। तो 98 में सवाल देखिए, मुझे डी दे रखा था इन्होंने, तो r 7 हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r, तो पाई का मान 22/7 रखा, r का मान मैंने 7 रखा, 2 ऐसे ही आ गया, r का मान 7 रखा, 7 से 7 कट गया, तो 22 + 4 दूनी 14, 36 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो गया, ठीक है 98 में सवाल का। अब 99 में देखेंगे। 99 में यदि 600 मजदूर प्रतिदिन 3 घंटे काम करके कोई कार्य 66 दिनों में पूरा कर पाते हैं, तो 900 मजदूर प्रतिदिन 11 घंटे काम करके कितने दिनों में काम कर पाएंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये MDH पे आधारित है, तो MDH लगा दो। तो 600 मजदूर प्रतिदिन 3 घंटे काम करके 66 दिन में काम कर लेते हैं, तो 900 मजदूर 11 घंटे काम करके कितने दिनों में कर लेंगे? तो सर इसको काटोगे तो डी का मान 12 आ जाएगा, 12 दिनों में काम वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 99 का सवाल का आंसर कौन सा हो गया? 12 दिन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 100वां सवाल, एक गांव की जो कुल आबादी है वो x है, ठीक है। 40% इसमें महिलाएं हैं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। अब जो पुरुष है निरक्षर पुरुष है वो 4000 है, आधे के बराबर है, तो 4000 का आधा कितना होगा? 2000, तो 2000 तो इसमें निरक्षर महिलाएं हो गई, ठीक है। 2000 कितनी होगी? निरक्षर महिलाएं हो गई।
यदि गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, अब देखो 2000 निरक्षर और 6000 साक्षर, तो कितनी होगी टोटल? 8000 हो गई। ठीक है, तो 8000 जो है इसमें महिलाएं हो गई। अब 8000 महिलाएं हैं लेकिन 40% हैं, तो 40% का मान कितना हो गया? 8000 हो गया, तो 100% का मान आप निकाल दोगे बस। आसान सवाल है सोमा, देख लो आप कैसे कराया मैंने। ठीक है, तो देखो बहुत आसान सवाल है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 40% का मान कितना? 8000 है, 100% का मान निकालना है, तो 8000 बटे 40 गुणा 100, तो 20,000 जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 100 का मान हो जाएगा, मतलब कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 20,000 हो गई। ठीक, अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये कह रहा है कि एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो जो x के मान का 4 गुना है तो परिणामी 48 होता है। तो x का मान ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखो ऐसे कर लेना। ये एक x संख्या थी x, उससे 3 कम से मैंने भाग दी, ठीक है, उसका 4 गुना मिलता है तो बराबर में 48 मिलता है। तो x का मान मैंने 6 रख के देखा तो ये पूरा कट गया, 48 बराबर 48 आ गया। तो गाइस ये मेरा मैथ था, जो मैंने मैंने आपके यहाँ पे सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की है, पूरा समझाने की कोशिश की है। बस ऐसे ही आप लोग लगे रहिएगा, प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। बहुत अच्छे से हम लोग असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम क्वालिफाई कर ही देंगे। बहुत बेस्ट जॉब है यार, ठीक है। आप लोग UPSI की जॉब भी इससे आगे नहीं है, बहुत बेस्ट जॉब है ये, तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं अब फुल टेस्ट जो है वो आपके सामने लेके आया करूँगा, फुल टेस्ट, ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर मैं लेके आया करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।